बड़े बाप की बेटी है, राजा की राजकुमारी है और मेरे पास सुख नहीं है, इसलिए कन्या को इतना सुख पिता अपने घर में न देवे कि ससुराले में वो सुख उसे न मिला तो फिर कैसे रहेगी? हैं? कैसे रहेगी? वहां तो उतार चढ़ाव भी आएंगे। जीवन एक गंगा की धारा की तरह है, जब गंगा निकलती है तो उसमें हजारों मोड़ आते, हजारों मोड़ आती। ऐसी जीवन में हजारों मोड़ आएंगे, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा, कभी झगड़ा होगा, कभी कलेश होगा। हर स्थिति में रहना पड़ेगा। लेकिन धन्य है देवहूति अनुसुईया की मां, उसने स्वीकार कर लिया। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में महात्मा करदम समाधि में चले गए। विवाह होने के बाद समाधि, और समाधि 32,000 वर्ष की लगी। इतनी सुंदर पत्नी मिली और इतनी सुंदर पत्नी को प्राप्त करके महात्मा समाधि में चले गए। लेकिन देवहूति सूती कपड़ा लेती है, अपने पति के देह का पसीना पोंछती है, हवा करती रहती है, गाय के गोबर का चौका लेकर के चारों तरफ लगाती है, सामने बैठ जाती है, अपने पति का दर्शन करती है। मेरे पति परमेश्वर ब्रह्म के चिंतन में है, समाधि में है। ऐसी थी वो, ऐसी थी अनुसुईया की मां। कोई श्रृंगार नहीं करती, बालों में कंघा करना बंद कर दिया, कोई श्रृंगार नहीं, क्योंकि श्रृंगार पति के लिए होता है, पति आंख बंद करके बैठे। इतनी लंबे समय के बाद महात्मा करदम की आंखें खुली, सामने एक जर्जर बूढ़ी नस नस चमक रही थी, ऐसी एक स्त्री को देखा। महात्मा करदम ने कहा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हाथ जोड़ करके बोली, मैं आपकी दासी हूं। मेरा विवाह हो गया? हाँ, आपका विवाह हो गया। मैं कहां गया था? आप भगवान के ध्यान में गए थे। तू कहां गई थी? मैं आपके चरणों का ध्यान कर रही थी, आपकी सेवा कर रही थी। सुनकर के महात्मा करदम बड़े प्रसन्न हो गए। देवी धन्य है तुम्हारे लिए, इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके तू हम जैसे बूढ़े महात्मा की सेवा में लगी रही। लेकिन हम अति प्रसन्न हैं। अब मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अब मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो देवहूति हाथ जोड़ करके क्या बोली, हे नाथ, मेरा सौभाग्य देखो कि आप जैसे तपस्वी पति की मुझे प्राप्ति हुई, लेकिन एक निवेदन करूंगी, संसार की प्रत्येक स्त्री कन्या विवाह होने के बाद वो मां बनना चाहती है। जैसे उसकी शादी हो जाए और शादी के साल 2 साल बाद बेटा बेटी हो जाए तो इतनी खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है। संसार की प्रत्येक स्त्री विवाह होने के बाद मां बनना चाहती है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो बस यही वरदान दे दीजिए, अंग संगा सकृत ब्रूयात, अपने शरीर के अंग संग का सुख मुझे प्रदान करें। एक सुंदर पुत्र मुझे दे दें, एक संतान मुझे दे दें। इतना सुनकर के महात्मा करदम बड़े प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने अपने योग बल के प्रभाव से एक दिव्य विमान का निर्माण किया। बहुत गजब का विमान बनाया, कई मंजिल का बनाया। ये विहार करने की जगह, योग करने की जगह, भोग करने की जगह, तरह तरह की व्यवस्थाएं इस विमान के अंदर थी। उसी में अमृत कुंड का निर्माण कर दिया और अपनी पत्नी को कहा, जाओ इसमें गोता लगा के आओ। ऐसा कुंड था जिसमें कोई नहाले तो इतना सुंदर शरीर बन जाए। ऐसी सुंदर स्नान कर गई उसमें स्नान करने के लिए, और जैसी गोता लगाया एक सुंदरी बन के बाहर निकली। महात्मा करदम ने अश्विनी कुमारों का आह्वान करके अपने शरीर को तरुण कर लिया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके विमान में चढ़ गए और विमान को मंत्रों से उड़ा करके ले गए। और विमान में विहार करते 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 एक आदमी 9 बेटियां पैदा हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 9 बेटियां पैदा हो गई। वशिष्ठ अत्रि मुनि आदि के साथ में ब्याही नहीं। 9 बेटियों के बाद में महात्मा करदम को बड़ा बैराग्य हुआ। अरे आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास, हम तो संसार में भगवान का भजन करने के लिए आए थे, हमने तो संसार को ही ओढ़ लिया, संसार में लीन हो गए। उठाए अपना दंड कमंडल और जंगल की ओर चलने लगे तो पत्नी पैरों में गिर गई। नाथ कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? करदम जी बोले, न मेरे साथ आई है न मेरे साथ जाएगी।
बीच में मिले हैं और एक दिन बिछो होगा, संयोग के बाद वियोग होता है। न मेरे साथ आई है न मेरे साथ जाएगी, मुझे भजन करने जाना है। देवूती कहने लगी आप भजन करने के लिए वन में जाओ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक निवेदन करूं, एक दिन विमान में आपने मुझसे कहा था कि तेरी 9 बेटियां होंगी और 9 बेटियों के बाद में एक बेटा होगा। 9 बेटियों के बाद में एक बेटा होगा। वो बेटियां तो अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, नाथ इस माँ को एक बेटा तो दे दो। और आपने ये कहा था कि वो बेटा भी कोई सामान्य नहीं होगा, वो विष्णु ही तेरा पुत्र बन करके आएगा। जब वो भगवान नारायण मेरा बेटा बनने को तैयार है, मेरी गोदी में खेलने को तैयार है, मेरे आंगन को धन्य करने को तैयार है, तो उस आंगन में रह के ही उसको बुलाइए ना, उस आंगन में ही आ जाएगा, यही उसका आह्वान कर लीजिए। इतना सुन के महात्मा करदम प्रसन्न हो गए और अपनी पत्नी देवूती के साथ में रहने लगे हैं। और समय आने पर भगवान नारायण कपिल रूप से माता देवूती के आगे प्रकट हो गए। दोनों हाथ उठा के बोलिए जोर से, कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की